कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हे पुण्यात्माओं, ये इतनी सब बातें करने का मतलब कि माया के चक्कर में आप और हम लोग ऐसे ठगे गए। माया हमें नचा रही है, हम नाच रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी समझ नहीं पा रहे, आंखें खोल नहीं पा रहे। संत महात्मा हमारे चक्षु खोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, माया के मजे के चक्कर में खूब जूते चप्पल खा रहे हैं। खूब संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लोगों को लगता है कोई और रास्ता होगा, माया से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान ही एक रास्ता है। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अर्चना उपासना काम नहीं करेगी। मन को भ्रमित मत कीजिए, मन को दूषित मत कीजिए। क्यों कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। क्या बताओ, इस देह में ही भगवान मिलते हैं, और माया हर शरीर में आप देखते हो माया का मजा। अब देखिए, कुत्ता भी किसी करोड़पति के घर में जाके रह रहा है, उसे भी माया का सुख मिल रहा है, उसे भी माया का सुख मिल रहा है। उसने कौन से कर्म किए, उसके पूर्व जन्मों का फल है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जैसे ही हमारे अंदर कोई इच्छा, डिजायर, कामना उठने मात्र से, इच्छा के आते ही तत्व ज्ञान का ज्ञान नष्ट हो जाता है, आत्मज्ञान समाप्त हो जाता है, माया हावी हो जाती है। ऐसा मानना अज्ञान है। मन में भय और लोभ आ गया, इससे ज्ञान नष्ट हो गया। इसी कारण अविवेकी करते हैं। जैसे शरीर में रोग आते हैं, मन में भी रोग आते हैं। मन के भी अलग अलग रोग हैं। उसे तत्व ज्ञान के ज्ञान में बड़ा अंतर पड़ता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि से शरीर, मन, विकार और उसका कारण अज्ञान भी है, उस भस्म हो जाते हैं। इसलिए जिसे आत्मज्ञान होता है, उसके मन में फिर विकार जन्म नहीं लेते। अब आप सोचिएगा, आप और लोग अगर भक्ति को समझना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को समझना चाहते हैं, आप कहेंगे हम तो सब समझना चाहते हैं। अब समझने से क्या होगा, जब तक जीवन में उतारने का प्रश्न ना हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भजन सत्संग का फल ये नहीं है कि व्यापार में घाटा ना हो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरे पूजा करने से अब मेरा शरीर बीमार नहीं होगा, अब मेरे व्यापार में घाटा नहीं होगा, मैं भजन रोज करता हूँ, मैं पूजा रोज करता हूँ। जो भी कोई व्यक्ति
एक एक शब्द पे ध्यान देना। पूजा करके, सत्संग सुन के, पाठ करके, भजन गा के अगर भगवान को ये कहता है कि मेरे शरीर में दुख क्यों आए, मेरे ऊपर व्यापार में घाटा क्यों हुआ, मुझे लॉस क्यों लगा, इसका मतलब उसे सत्संग सुना ही नहीं है, उसने कभी भगवान का भजन किया ही नहीं है। लोग क्या कहते हैं, कोई मेरा संबंधी कभी मरे नहीं, मैं मुकदमे में कभी हारूं नहीं, कभी कहीं मेरा अपमान ना हो और शरीर में कोई रोग ना आए। आप और हम लोग समझते नहीं, ये सब प्रारब्ध का है। हम लोगों ने जैसे कर्म किए हुए हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो हम लोग भजन और सत्संग का लाभ क्या होना चाहिए, उनका फल ध्यान से सुनो, बिल्कुल इसके विपरीत। क्या मतलब, कैसी भी स्थिति आए लेकिन चित्त के अंदर कभी भी अपने प्रभु के प्रति विद्रोह ना हो, धैर्य शांति बनी रहे। कितनी भी गरीबी, कितनी भी बीमारी, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन सत्संग का लाभ कब है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, तब तो लाभ है। अब जो लोग सत्संग सुन करके व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा कमा, जबकि ये उन्हीं लोगों की बात बता रहा हूँ। एक तरफ तो कहते हैं धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, लेकिन जो संसार के कूड़ा करकट चीजों को धन मानता है वो महामूर्ख है। तो और आप और हम सब लोग अपने बारे में सोचें। हमारी सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि जो कुछ भी होता है उस सब का हम भगवान का नाम लेकर स्वीकृति देते चलें। बस हरिओम, प्रभु जो हो रहा है, इसी को कहते हैं कि जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। हम लोग सच्चे मायने में आत्मज्ञान का उपयोग भी नहीं करना जानते। हम आत्मज्ञान का, देखिएगा यह बात अब क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर आप और हम सब लोगों को आत्मज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, उसको उपयोग भी तो करना आना चाहिए। कैसे उपयोग करें कि आत्मा हूँ मैं देह नहीं हूँ। ये तो बहुत से लोग अपने गुरुओं से, संत महात्माओं से सुनने के बाद, अब मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, ऐसे दुख नहीं जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह, क्या मतलब, इन सब का संबंध भी भगवान से हो। क्यों, ये परमात्मा ने तो बनाई है। ये काम भी, क्रोध भी, लोभ भी किसी शैतान ने तो बनाई नहीं है। यहाँ सबका एक ही निर्माता है। जब भगवान ने कहा सब कुछ मैं बनाता हूँ, परमात्मा उसी की बनाई हुई है। वासनाएं व्यर्थ नहीं है, काम व्यर्थ नहीं है, क्रोध व्यर्थ नहीं है, लोभ व्यर्थ नहीं है, मोह व्यर्थ नहीं है। कभी आप लोग सोचें, आत्मा तो ज्ञान हो गया लेकिन मोह तो फिर भी है, काम तो फिर भी है, क्रोध तो फिर भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, आत्मज्ञान का असली लाभ कब मिलेगा। सबकी कामनाओं का उपयोग, क्या मतलब, मेरी सारी कामनाएं परमात्मा की तरफ
परमात्मा की प्राप्ति के लिए हैं। ये सब चीज, मुझे अपने ऊपर क्रोध आ रहा है, मुझे अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, मुझे लोभ है कि मुझे मेरे गुरु मिले, मेरे परमात्मा का प्रेम मिल रहा है, मुझे आत्मज्ञान हो गया, ये लोभ है। मोह, अरे मैं आत्मा हूं तो परमात्मा से मोह होगा। ध्यान से सुनो, शरीर मानोगे तो संसार से मोह होगा, आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा से मोह होगा। अब आप मुझे बताइए, कामना भी रही, क्रोध भी रहा, लोभ भी रहा और मोह भी रहा। हाँ, यही सब चीज तो हमारे अंदर थी। रावण में यही कमी थी, रावण के अंदर भी यही सब था, लेकिन भगवान राम के प्रति नहीं था। पूर्ण ज्ञानी था, वेद ज्ञाता था, वेदों का जानने वाला था, बहुत पूजनीय ब्राह्मण था, लेकिन एक अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण मैं और आप और हम लोग यही छोटी छोटी सी बातें ना तो गहराई से समझ पाते हैं और ना समझना चाहते हैं। यही सब बातें, ये गोपियों की हम तारीफ करते हैं, गोपियों की हम बातें करते हैं कि गोपियों की कामना क्या थी भगवान के प्रति, गोपियों का क्रोध किसके प्रति था, भगवान के प्रति, गोपियों को लोभ क्या था, भगवान की बातें, और उनका मोह किससे था, भगवान से था। बताइएगा, ये चारों लाभ बन गए गोपियों के, क्योंकि भगवान संबंधी थे, और हमारा शरीर संबंधी, संसार संबंधी, माया संबंधी है। माया में जाओगे तो दुख पाओगे और परमात्मा की तरफ जाओगे तो सुख पाओगे। अब लगे हाथ एक चीज और समझने का प्रयत्न करते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कारण क्या है? ध्यान करना नहीं है, होना चाहिए। जिसके प्रति तुम्हारा सबसे अधिक मोह है, बताइए, कौन अपने बेटे की, कौन अपने पति की माला जप रहा है, कौन धन की माला जप रहा है? उससे मोह है बस, अपने आप ध्यान उसका होगा। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसका ध्यान होता है, अपने आप होता है। अब आप सोच लो कि आप किसे चाहते हो। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा का ध्यान नहीं करना पड़ेगा, हमेशा होगा। अभी हम लोग भटके हुए हैं, हम संसार का सामान भी चाहते हैं और लगे हाथ 1-2% भगवान को भी पाना चाहते हैं। भाई यही हमारी कमियां हैं। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसका ध्यान होता है। यदि तुम्हारा ईश्वर से मोह नहीं तो उसको नहीं चाहते तो तुम ईश्वर का ध्यान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर में मोह ही नहीं है। गोपियों का ईश्वर में मोह था। बिना साधन के, बिना अभ्यास के वासनाहीन बनते हैं, उनसे ध्यान, भजन, चिंतन कुछ भी नहीं होता और उनका निर्वासनता भी कच्ची है। सब वासनाओं को जो सर्वोत्तम हो उसे सबसे पहले प्रबल करो, उसके प्रबल होने से दूसरी वासनाएं दब जाएंगी, फिर उस प्रबल वासना को भगवान में लगा दो। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो इच्छा सबसे ज्यादा तुम्हें सता रही है, जो गुरु की, संतों की, भगवान गीता, रामायण, भागवत की बातें समझने नहीं दे रही, प्रबल वासना के कारण, भगवान का चिंतन, ध्यान जब होने लगेगा तो लौकिक वासनाएं निवृत्त हो जाएंगी। भगवान में मोह हो गया, भगवान से संबंध होते ही काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी भगवत संबंधी हो जाएगा। हमें सत्संग सुनने का बड़ा लोभ है। आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि आज हम सत्संग नहीं सुन पाए अपने ऊपर। ये सब भगवान संबंधी है। अभी आप और हम लोग बनाना नहीं,
समझना है खाली। अब आप सोचिएगा, हम कोशिश तो बहुत करते, कोशिश नहीं करना। जो चीज बिना कोशिश के मिल रही है, बस इतनी सी बात है। शरीर मानोगे तो सब नोट कर लो, कितना ही संत महात्मा समझाएं नहीं समझ में आएगा, कितना ही गीता भागवत रामायण सुनाएं नहीं समझ में आएगा। जैसे ही हमने अपने आप को आत्मज्ञान हुआ, यही काम, यही क्रोध, यही लोभ, यही मोह भगवत संबंधी हो गया। तो कहने का तात्पर्य, सब कुछ भगवान के साथ जोड़ो, भगवान का चिंतन अपनी वासना के अनुरूप करो। क्रोधी व्यक्ति को प्रलयंकर महारुद्र का और कामी को परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप का चिंतन करना चाहिए। आचरण निष्ठ धर्मात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का चिंतन करता है। यानी जब भी चिंतन करो तो चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति कैसे होनी चाहिए, लगे वो भी समझ लीजिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को लेकर वन में गए। वहां पूतना और बकासुर का भाई अघासुर, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर पूतना और बकासुर का भाई अघासुर बहुत बड़े अजगर का रूप बना करके इस ताक में बैठा था, कब भगवान श्री कृष्ण आवे और मैं उनका वध करूं। उस अजगर रूप राक्षस का आकार इतना बड़ा था, एक पर्वत की श्रेणी सा जान पड़ता था, जैसे कोई पर्वत हो, जिसको देखकर ग्वाल वाल आपस में कहने लगे, देखो ये कैसा विचित्र अजगर आकार वाला पर्वत है। ऐसा जान पड़ता है इस पर्वत रूपी अजगर का ऊपरी होठ बादलों से निकला हुआ है और नीचे का होठ धरती पर लगा हुआ है। इसकी ये गुफाएं दो जबड़ों की तरह, चोटियां दाढ़ों की तरह, और चौड़ा सा राजमार्ग इसके मुख में बना हुआ है। ये कहते कहते सारे ग्वालवाल हंसते खेलते, सभी ग्वालवाल अपने बछड़ों सहित, ध्यान से सुनो, भयानक अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। स्तुति बता रहा हूं कैसे होनी चाहिए भगवान की। या आप हम लोग माया के जबड़े के अंदर फंसे हुए हैं इस समय, हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम ग्वालवाल होते तो स्तुति को समझ पाते। आप और हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत स्तुतियां करते हैं, सब उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार अपने मित्रों को अघासुर के मुख में पड़ा देखा, वे झटपट उस दुष्ट राक्षस के वध और अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान अघासुर तो ये चाहता ही था, उसने भगवान के घुसते ही अपना मुंह बंद कर लिया, किंतु भगवान के सामने उसकी शक्ति ही क्या थी। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, इससे अघासुर के गले में फांसी सी लग गई और उसका दम घुटने लगा। अंत में उसकी दोनों आंखें बाहर निकल पड़ी और वो मौत के घाट छटपटाने लगा। तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके और ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ज्योति रूप में बाहर निकल आए। तब भगवान ने अपने पहले जैसा बाल रूप बना लिया और ग्वालवाल बछड़ों सहित हंसते खेलते बाहर निकल आए। ध्यान से सुनिएगा, अघासुर के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। यानी अघासुर प्राण छोड़ के कहाँ गया, जिसके मुख में भगवान प्रवेश कर गए हों। इसके अनंतर भगवान विचरते हुए यमुना तट पर पहुंचे, वहां भोजन की तैयारी करने लगे और ग्वाल वालों ने अपनी अपनी भोजन की पोटलियां, लंच बॉक्स खोले और उनमें जो भोज्य पदार्थ थे
सब ने मिलकर एक दूसरे को बांट बांट के खाया। भगवान ने अपने बाएं हाथ की हथेली में ग्रास रखा और अंगुलियों में चटनी आदि रख कर के सब बालकों के मध्य खड़े होकर सबको हंसाते हुए भोजन करने लगे। तब तक सबने बछड़ों पर दृष्टि डाली। बछड़े वहां नहीं थे, हरी हरी घास चरते कहीं दूर निकल गए थे। ये देखकर गोप ग्वाल सब आतुर हो उठे। भगवान ने उन सबको धीरज बंधाते हुए कहा, तुम लोग भोजन करना ना छोड़ो, मैं अभी बछड़ों को लेकर के आता हूँ। और ऐसा कहकर उसी प्रकार हाथ में भोजन की सामग्री लिए हुए भगवान आगे बढ़ गए। बात ये थी, ब्रह्मा जी को अगासुर का आश्चर्यजनक मोक्ष देखकर ये उत्कंठा पैदा हो गई ब्रह्मा जी को। वे भगवान की ओर भी अधिक आनंददायी महिमा से देखें, इसी से उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया था। बछड़ों को चुरा लिया था। यहीं तक नहीं, जब भगवान ग्वाल बाल को छोड़कर आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। ये सारी करतूत जब भगवान को पता चली कि ब्रह्मा की है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इसमें ग्वाल बाल अब बछड़ों को घर नहीं ले जाऊंगा तो उनकी माताओं को अत्यंत दुख होगा। यदि ब्रह्मा जी द्वारा चुराए गए ग्वाल बाल और बछड़ों को लौटाता हूं तो ब्रह्मा जी को मोह नहीं होगा। अतः भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने अपने को ही नाना प्रकार के बछड़े और ग्वाल बाल बना लिया। अब भगवान ने जिन बछड़े और गोप ग्वालों को बनाया वो ठीक उन्हीं की शक्ल के, उन्हीं की उम्र के बिल्कुल वैसे बनाए, शक्ल सेम सूरत वाले, और उन्हें जैसे सजे धजे, जैसे घर से पहन के कपड़े आए थे वैसे ही सबने धारण कर लिए भगवान ने। भगवान रूप एक होने के कारण उन बछड़ों और बालकों को पूरा ब्रज पहचान नहीं सका। जब इधर ब्रह्मा जी को अपने कार्य पर दृष्टि डाल के देखा, 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी अपने छिपाए हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को भगवान के साथ रोज खेलते हुए देखने लगे, तो सोचने लगे, मैंने तो इन्हें छिपाकर सुला रखा है, वो इतने ही बछड़े बिल्कुल वैसी शक्ल वाले ये कहाँ से आए। अब वो सोचने लगे, ये ग्वाल वाल सत्य हैं या वो सच्चे ये माया की रचना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी मोह रहित किंतु जगत को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मोह के डालने के लिए प्रवृत्त हो गए, परंतु उनको अपनी माया से स्वयं मोहित होना पड़ा। देखिएगा, माया से बड़े बड़े ब्रह्मा भी ठगे जाते हैं। तो मोह मग्न, अब देखिए मेरी बात थी स्तुति करने की। मोह मग्न आप और हम लोग, हमारे जिसने रचना की ब्रह्मा जी ने जब देखा उनके सामने जितने बछड़े और गोप ग्वाल हैं सभी चतुर्भुज मूर्ति हो गए, और हमारे जैसे अनेकों ब्रह्मा देवताओं के साथ उनका पूजन कर रहे हैं। तब तो ब्रह्मा जी के मुंह का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा, वो माया में सर्वदा डूब गए। इतने में दयावान भगवान ने उनकी कलेश दूर करने के लिए अपनी माया का पर्दा हटा लिया। ब्रह्मा जी की आंखें खुली। उस समय उन्होंने केवल भगवान को ही देखा, बस क्या था। और दौड़ते हुए गए और सू ला के छिपाए हुए बछड़ों को, गोप ग्वालों को जल्दी से ले आए। इसके पश्चात भगवान के चरणों में दंड की भांति गिरकर गदगद वाणी से स्तुति की। यानी चरण शरण जाना जो हम कभी नहीं जाते। अपना मन बुद्धि न अपने गुरु को अर्पित करते हैं न भगवान को अर्पित करते हैं, तब तक हमारी ये माया हमें ठग रही है और आप हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। मैं
4 गोपियों से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी भजन सुनाना चाहे कल से एक भजन, सावन का महीना है, कम से कम भगवान श्री कृष्ण का राधा जी को झूले का भजन अगर ये गोपियाँ सुनाएंगी, ये 4 गोपियाँ, तो मुझे पता है मिसिज मेहरा सुना सकती हैं, गुड्डी सुना सकती हैं, बाई जी सुना सकती हैं, मीना जी सुना सकती हैं, और जो भी कोई सुनाना चाहे तो कम से कम सावन का महीना है, अपने भाव से भगवान को झूले पे बैठा करके हृदय में और भजन सुनाने का कल से प्रयत्न कीजिएगा। आज मैं निवेदन कर रहा हूँ। आज तो खाली स्तुति करेंगे और कल से निवेदन करूंगा। देखते हैं कौन सी भक्ता कहती है कि मैं भजन सुनाना चाहती हूँ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको